जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं वो आप कैसे कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में आपको इल्म नहीं है वो आप जो है उसको कैसे जो है कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी तरह अब एक टीचिंग एक जो है फील्ड है और टीचिंग में हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ दूसरों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी गलती को रिमूव करते हैं, हम अच्छा एक खुद को इंसान बना सकते हैं और फिर इसी तरह हम दूसरों को जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो उनको जो है चेंज करते हैं। हम इस टीचिंग फील्ड में एक टीचर की फॉर्म में हम खुद को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी अंदर जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह जब हम टीचिंग फील्ड में आते हैं तो फिर हम जब दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका भी नॉलेज होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब ये नॉलेज जो होता है ये इसमें टीचर का बहुत अहम रोल होता है। टीचर जो है अगर जो है एक पैशनेट है, उसके अंदर जो पैशन पाया जाता है तो वो आगे अपना जितना उसने नॉलेज गेन किया है आगे वो ट्रांसफर करेगा। उसको एक पैशन है नॉलेज गेन करने का और साथ साथ उससे जो है ये भी पैशन होता है आगे जो है वो नॉलेज डिलीवर करने का, तो वो अपना जो है उसमें इंटरेस्ट शो करवाता है। बट कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं, जितना वो नॉलेज लेते हैं अब वो नॉलेज लेने का भी उनके अंदर जो इतना पैशन नहीं होता, टू द पॉइंट जो जितना नॉलेज लेते हैं उतना ही नॉलेज जो आगे बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो पैशनेट एक टीचर होता है जिसके अंदर पैशन होता है इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज को गेन करता है और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करके आगे फिर उस टीचिंग फील्ड में आगे बच्चों में ज्यादा ट्रांसफर कर देता है। तो एक अच्छा टीचर जो होता है वो पैशनेट होता है, उसको हमेशा से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की जो है वो पड़ी रहती है। और फिर इस फील्ड में टीचर को अपनी गलतियां रिमूव करने का बहुत एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो कैसे? अगर एक पैशनेट टीचर है वो क्लास में जाता है जाकर ये कहता है कि बच्चों अगर आप मुझ में से कोई गलती देखो तो आपने मुझे जो है लाजमी बतानी है, ठीक है जी। क्योंकि कुछ हालांकि उस्ताद जो है वो उसके पास बहुत नॉलेज होता है बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर में तो नहीं होती लेकिन वो बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में क्योंकि अल्लाह ताला का टैलेंट है जो कि हर इंसान में डिफरेंट है। तो अगर वो ऐसी बात करता है क्लास में तो फिर कुछ बच्चे जो है कोई टीचर की जो खामी नोट करके वो टीचर को बताते हैं। तो इससे क्या है कि वो टीचर जो है अपनी अंदर गलतियों को रिमूव करेगा और अपने अंदर बेहतरी ले आएगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप टीचर के अंदर जो उसकी नॉलेज है वो इंक्रीज होती जाएगी, उसकी जो गलतियां हैं वो कम होती जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो टीचर जो है इस तरह अपने आप को प्रमोट कर सकता है, अपने नॉलेज को प्रमोट कर सकता है। फिर ऐसे ही एक पैशनेट जो टीचर है, पैशन रखने वाला टीचर है, वो परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वही तो हीरो होता है। और फिर जब वो आगे टीचिंग फील्ड में आता है बच्चों को पढ़ाता है, बड़े पैशन के साथ पढ़ाता है, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाता है और बड़ी मेहनत इसमें चाहिए होती है। और जब वो मेहनत के साथ पढ़ाता है क्योंकि अब खुद वो बहुत जदोजहद करके इस स्टेज पे पहुंचा है। टीचिंग करना पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो जब इस एक स्टेज पे पहुंचता है तो वो एक निचोड़ बन चुका होता है, जदोजहद करके एक परफेक्ट टीचर बन चुका होता है। तो फिर ये एक हीरो की मानद होता है क्योंकि टीचर एक पैशन के साथ बहुत सारी नस्लों को चेंज करता है। अब इसी तरह आपको वाकया सुनाऊं एक तुर्की का कि एक दफा जो है एक जहाज में जो है एक उस्ताद आ जाते हैं और फिर वहां पे एक स्टूडेंट होता है जो कि उस उस्ताद उस प्रोफेसर का स्टूडेंट होता है। तो जैसे ही उस पायलट को पता चलता है कि मेरे उस्ताद मेरे प्रोफेसर इस जहाज में आ बैठे हैं तो उस वक्त वो एक स्टाफ को तश्कील देते हैं। स्टाफ के कुछ मेंबरान को इकट्ठा करके उनको कहते हैं कि आपने मेरे प्रोफेसर को जो है उनका जो दस्ता है वो पेश करना है। और उसके बाद वो माइक में ऐलान करते हैं कि यहाँ पे जहाज में आज बहुत ही अहम शख्स मौजूद है। उनका नाम मेंशन करते हैं वो पायलट साहब अपने उस्ताद का और फिर मेंशन करके कहते हैं कि ये मेरे प्रोफेसर हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, ये वो प्रोफेसर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं जिनकी बदौलत आज मैं पायलट बना बैठा हूँ। तो जैसे ही ये माइक में वो ऐलान करते हैं साथ जो होता है वो स्टाफ जो फूलों का दस्ता लेकर आ जाता है। तो उस वक्त उस प्रोफेसर के तसव्वुरात बड़े अजीब व गरीब होते हैं, बड़ी खुशी वाले होते हैं और खुशी की बिना पर
उनमें खुशी के आंसू जो होते हैं वो आ जाते हैं और फिर आते हैं, वो मिलते हैं, मिलने के बाद जो होते हैं वो वहाँ खुशी का एक तसुरात और पूरे जहाज का माहौल चेंज हो जाता है कि एक प्रोफेसर और फिर उनका शागिर्द एक जो है पायलट जो है जो कि इस जहाज को रन कर रहा है। तो दोस्तों, एक टीचर खुद तो हीरो होता ही होता है, पर वो जो है आगे बहुत सारे हीरो को जो है वो क्रिएट कर जाता है और फिर वो हीरो जो होते हैं वो अपनी लाइफ, बहुत सारे उस माशरे की लाइफ को जो होते हैं वो आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो उस्ताद की अजमत को कभी जो है मत ऐसे जो है कम समझो। उस्ताद की अजमत जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस्ताद ने तो हमेशा एक खुद तो हीरो रहा ही रहा है, पर उसने भी बहुत सारे हीरो को जो है आगे जन्म देता है। तो उस्ताद अक्सर हम लोग जो है आज के दौर में उस्ताद को बहुत लाइटली ले रहे हैं, पर लाइटली नहीं देना, क्योंकि उस्ताद की ही वजह से हम इस दुनिया में कामयाब होते हैं। पहला जो रिश्ता है वो हमारा जो है वालिदैन का, हमारे माँ बाप का है, जो कि हमें इस दुनिया में लाते हैं। ठीक है जी, उनका बहुत बड़ा एहसान होता है। और दूसरा, इंसान की जो है कामयाबी में वो उस्ताद का रोल होता है, जो कि उसमें अपने जौहर, अपना नॉलेज देकर उसको निखारता है, निखारने के बाद एक जो है सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनाता है। तो ये कुछ हस्तियां हैं जो खुद तो हीरो होती हैं, लेकिन आगे इंसान को भी हीरो बना देती है। तो हमें जो है इन बातों पे थोड़ा सा गौर करना होगा और देखना होगा कि हमारे हीरो क्या हैं और हम इस वक्त कहाँ पे हैं और हमें क्या करना होगा। थैंक यू। अल्लाह।